फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये कमरबंद बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमरबंद बनाना बताएं मैडम, तो मैं आपको आज ये कमरबंद बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही सिंपल है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए और बहुत ही सुंदर लगता है ये बनने के बाद फ्रेंड्स। ऊन का कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं। अगर आप साड़ी की मैचिंग में बनाना चाहें तो आप साड़ी की मैचिंग के कलर का आप ये बना सकते हैं। आपको जिस कलर से बनानी है आप उस कलर से इसे आप बना सकते हैं। वाइट क्रीम कलर से मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये कॉमन कलर है, सभी की साड़ियों पे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप साड़ी की मैचिंग में बनाना चाहें कमरबंद तो आप साड़ी की मैचिंग में भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 प्लाई ऊन लिया है, क्रीम कलर का धागा हमने लिया है, आप वाइट कलर का भी आप ले सकते हैं। हुक हमने यहाँ पे 10 नंबर का लिया है। सबसे पहले धागे में हमें नोट लगा लेनी है। फिर हमें यहाँ पे 10 चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमारा पहला चैन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर 3 चैन जो हमने बनाया वो पहले डबल क्रोशिया है। उसके बाद फिर जो हमारा ये सर्कल है इसके अंदर हमें 19 डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमें यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनानी है। सर्कल के अंदर 19 और 3 चैन जो बनाया वो हमारी 20वीं है। तो इसी प्रोसेस से हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर जो हमारी 1 2 तीसरे नंबर की चैन है यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट कर लेना है। ये देखिए फिर 3 चैन, फिर जो हमारे ये बीच का जो स्पेस है, ये जो होल है, यहाँ पे हमें हुक को डालना है, फिर धागे को निकालना है। ये देखिए यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये देखिए लंबी 1 2 3, इस तरह हमें लॉन्ग स्टिच हमें बनानी है। जो स्पेस होल है बीच में यहाँ पे हमें हुक को डालना है, फिर धागे को निकालना है, फिर डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह हमें यहाँ पे 23 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह हमें इसे दूसरी लाइन को हमें इस प्रोसेस से हमें बनाना है। टोटल हमें 30 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये देखिए 3 चेन जो हमने बनाया वो पहली थी, उसके बाद फिर हमने टोटल 29 बनाया। 3 के बाद फिर इस होल में हमने 29 बनाया। टोटल हमने यहाँ पे 30 लॉन्ग स्टिच डबल क्रोशिया हमने बनाया। आप इस तरह से घसका कर साइड इस तरह कर भी आप इसे टोटल बना सकते हैं। ये देखिए फिर जो हमारा 1 2 तीसरे नंबर का जो चैन है यहाँ पे स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट कर लेना है। ये देखिए फिर यहाँ पे हमें 3 चैन, फिर इसी स्पेस में जहाँ पे हमने जॉइंट किया है इसी चैन में एक डबल क्रोशिया हमें और बनानी है। इस राउंड में तीसरे राउंड में हमें सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनानी है। हमें 30 का 60 हमें बनानी है। ये देखिए सभी डबल क्रोशिया में हमें 2 2 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये देखिए जितनी भी डबल क्रोशिया हैं सभी के ऊपर हमें 2 2 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये देखिए 2 2। तो इसी प्रोसेस से इस लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। सभी डबल क्रोशिया पर हमने यहाँ पे 2 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर जो हमारा तीसरा चैन था वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लिया। ये हमारा बीच का पोर्शन है, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमें मिडल जो हमें बीच में रखनी है ये वाली वो पोर्शन है। अब हमें इसका पट्टी बनाना है, मतलब बेल्ट अब हमें इसकी बनानी है। तो यहाँ पर हमें अब 5 चैन 1 2 3 4 5, बीच में हमें 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। चौथी डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। बेल्ट आप सेम कलर से भी बना सकते हैं या तो आप दूसरे कलर से भी इसे आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 चैन, फिर इसे टर्न करना है। फिर हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4, 3 चेन जो बनाया वो हमारी 5वीं डबल क्रोशिया है। उसके बाद फिर हमने 4 बनाया। टोटल हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर 4 चेन 1 2 3 4, फिर इसी स्पेस में हमें 5 डबल क्रोशिया और बनानी है। 5, ये देखिए
फिर हमें यहाँ पे एक चैन, फिर इसे हमें टर्न करना है। फिर हमें यहाँ पे मिडल पॉइंट में आनी है, तो सभी पे ऊपर हमें स्लिप स्टिच करनी है। तो एक चैन हमने बनाया, दूसरे नंबर की डबल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच, तीसरे पे स्लिप स्टिच, चौथे पे स्लिप स्टिच, फिर जो हमारा बीच का स्पेस है हमें वहाँ पे स्लिप स्टिच। फिर 3 चैन, फिर इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। तो 4 डबल क्रोशिया, 4 टोटल यहाँ हमें 5 बनानी है। फिर 4 चैन, फिर इसी स्पेस में 5 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, 5। ये देखिए, फिर एक चैन, फिर टर्न करना है, फिर सेम प्रोसेस, दूसरे डबल क्रोशिया पर स्लिप स्टिच, तीसरे पे स्लिप स्टिच, चौथे पे स्लिप स्टिच, फिर बीच में जो हमने 4 चैन बनाया है इस स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन, फिर सेम प्रोसेस, 4 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर बीच में 4 चैन बनानी है, फिर इसी स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी प्रोसेस से हमें ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट हमें बना लेनी है अपनी कमर के हिसाब से। हमें मतलब कमर का आगे का जो पोर्शन है साइड तक हमें इस बेल्ट को हमें इसी डिज़ाइन से हमें इसे बना लेना है। जितनी बने 10, 12, 15 जितनी आपकी कमर की साइज़ है, सिर्फ आगे तक हमें बनानी है। जो कॉर्नर है उस कमर तक हमें इसे बनानी है। पीछे साइड में हमें चैन बनानी है, तो हमें सिर्फ आगे तक इस बेल्ट को हमें बनाना है। तो जितनी हमें बनानी है उतनी हमें इसे देख लेना है, उसके हिसाब से इसे हमें बना लेना है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बेल्ट हमारी ये बन चुकी है। एक तरफ की बेल्ट हमने यहाँ पे बना लिया। सिर्फ जो कमर की आगे साइड की जो पोर्शन है वहाँ तक हमने कॉर्नर तक इसे बनाया है। फिर जो पीछे साइड जो हमारी होगी वहाँ पे हमें चैन बनानी है हमें। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे अपने कमर के हिसाब से मैंने यहाँ पे 12 डिज़ाइन बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप अपने हिसाब से इसे देख लें कि कितना हमें इसे बनाना है। फिर हमें यहाँ पे एक चैन, फिर इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर स्लिप स्टिच दूसरे, तीसरे, चौथे, फिर बीच में यहाँ पे, फिर बीचों बीच हमें आनी है तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर हमें यहाँ पे चैन बनानी है। चैन मैं काउंट करके नहीं बताऊंगी कि मुझे कितनी बनानी है। आप या तो चैन टाइट बना सकते हैं या तो लूज बना सकते हैं। हमें आधी हाथ तक, जो हमारा हैंड है आधी हाथ तक इसे हमें बना लेना है। पीछे साइड की कमर हमें देख लेनी है कि कितनी है। उसके बाद फिर हमें एक बित्ता हमें एक्स्ट्रा बनानी है। जैसे हमारी कमर जितनी है बैक साइड की आधी में, उतनी तक हमें उसे चैन बनानी है। फिर चैन को फिर हमें पीछे जो गांठ लगानी है उस चैन में हमें कम से कम 1 बित्ता या 1.5 बित्ते तक हमें एक्स्ट्रा चैन बनानी है, क्योंकि हमें वहाँ पे लटकन लगानी है। तो थोड़ी सी जिस तरह हमें ब्लाउज के फीता जो हम बांधते हैं उसके हिसाब से हमें इसको रखना है। तो हमें यहाँ पर चैन बनानी है। तो मैं काउंट करके इसे नहीं बताऊँगी, नहीं बता सकती कि कितनी हमें बनानी है। बस आप अपने अंदाज से इसे बना लें। तो इसे मैं एक हाथ तक बनाऊंगी, एक हाथ या आधा हाथ तक मुझे चैन की लड़ियाँ बनानी है। चैन बनानी है आधी हाथ तक। कमर के जो पीछे बैक साइड का जो कमर है उसके आधे तक हमें चैन बनानी है। उसके बाद फिर जब हमें ये जिस तरह हम लोग फीता बांधते हैं, फीता बांधने के बाद हमें लंबी फीते रखनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से हमें इसे बांधना है। और फिर नीचे हमें लटकन लगानी है या तो आप झालर लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें ये चैन बनानी है। जितनी लंबी आपको पीछे साइड रखनी है, जितनी आपको नीचे रखनी है उतनी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से मैं आधी हाथ तक बना रही हूँ। चैन आप लूज टाइट जैसा रखना चाहें आप वैसा इसे आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी लूज चैन बना रही हूँ, ये देखिए। तो चैन के हिसाब से मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से बनाएं इसे। ये देखिए, मैंने अपने ये बीच वाले मिडल उंगली के साइड से हिसाब से मैंने यहाँ पे इसे रखा है। उस फीते को मैंने आधी हाथ तक, जो हमारा घुटना है हाथ का, वहाँ तक मैंने इस फीते को हमने बनाया है। आप इससे बड़ा छोटा आप जैसा आप देख लें उसके हिसाब से आप बना लें। फिर हमें यहाँ पे उतनी लंबी मैंने इसे बना लिया। फिर यहाँ पे 10 चैन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फिर हमें यहाँ पे इस तरह हमें यहाँ पे झालर लगानी है, तो हमें यहाँ पे इस तरह करना है। आप चाहें तो यहाँ पर रेडीमेड लटकन भी आप इसे लगा सकते हैं। फिर एक चेन धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए ये बीच वाली पोर्शन है। फिर हमने यहाँ पे बेल्ट बनाया। फिर इसी सेम प्रोसेस से इसकी दूसरी तरफ भी हमें बनानी है, तो हमें इसे इस तरह रख लेना है और जहाँ पे हमारा है वहाँ पे इसे जॉइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमें एक तरफ की हमने बेल्ट बना ली। फिर चैन की लड़ी हमें बनानी है, चैन बनानी है। फिर इसकी दूसरी तरफ भी हमें बनानी है। तो धागे को हमने कट कर लिया। फिर दूसरी तरफ फिर हमें यहाँ पे धागे में नोट लगा लेनी है अच्छे से। फिर इसकी दूसरी तरफ इस तरह हमें रख लेनी है हाफ हाफ। फिर हमें यहाँ पे देखनी है इसकी सीध में जो है वहाँ पे हमें इसे करना है। फिर उसी में सिंगल क्रोशिया एक और बनानी है हमें, धागा हमारा खुले ना। फिर हमें यहाँ पे 5 चैन 1 2 3 4 5। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 चौथे में सिंगल क्रोशिया। फिर सेम प्रोसेस से 3 चैन फिर से टर्न करना है। फिर सेम प्रोसेस से हमें इसकी दूसरी तरफ भी हमें बेल्ट बना लेनी है और फिर इस तरह की चैन अपने नाप के हिसाब से हमें इसे बना लेनी है। दूसरी तरफ भी हमें इसे बेल्ट को कंप्लीट कर लेना है सेम प्रोसेस से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ हमने ये बेल्ट हमने बना लिया, चैन की लड़ियाँ। ये फिर जो हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे आप कोई लटकन लगा सकते हैं या तो आप झालर लगा सकते हैं। ये दोनों तरफ हमारी ये बेल्ट ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे डेकोरेट करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे मोती लिया है, ये देखिए। फिर हमें बड़ी वाली नीडल लेनी है, इसमें धागे हमें डाल लेनी है सेम कलर की, लंबी धागे हमें लेनी है। बीच में हमें एक सितारा हमें देना है, ये देखिए। फिर एक मोती, फिर दूसरी तरफ हमें ये देखिए। फिर अब हमें इसके जो किनारे साइड है उधर भी हमें मोती लगानी है, तो धागे को हमें कट करना नहीं है। यहाँ पे बस हमें एक अच्छे से गांठ लगा लेनी है इसे। पीछे साइड में हमें, फिर हमें कहीं पर भी इसे हमें निकालना है। फिर मोती हमें लेनी है, एक एक छोड़कर हमें मोती को ऐड करना है। ज़्यादा दूरी हमें नहीं रखनी है। या तो आप इसे ग्लू की सहायता से भी आप इसे चिपका सकते हैं। ये देखिए, एक में हमने डाला, फिर अगले में हमें धागे को निकालनी है। इस तरह करके इसे हमें टाइट रखनी है। फिर हमें एक मोती लेनी है, फिर ये देखिए इस तरह हमें ये पूरी हमें यहाँ पे लगा लेनी है मोती को। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने सभी में लगा लिया। फिर जो लास्ट हमारी है उसे हमने यहाँ पे धागे को बाहर हमने निकाल दिया। फिर जो हमारी ये बेल्ट है, अब इस बेल्ट को हमें डेकोरेट करना है, तो यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे हमें मोती से इसे डेकोरेट करना है। इस तरह हमें निकालनी है आर पार। फिर मोती लेनी है, जहाँ हमने मोती लिया उसी के इधर देखिए, इस स्पेस से अगले स्पेस में हमें निकालनी है धागे को।
आप इससे बड़ी मोती भी आप यूज कर सकते हैं। कोई भी कलर की मोती आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट कलर का यूज किया है, आप कलरफुल मोती भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह हमें इसे डेकोरेट कर लेना है लास्ट तक। ये देखिए सभी में हमने यहाँ पे मोती ऐड कर लिया है। फिर लास्ट में हमें यहाँ पे ये देखिए पार इस तरह हमने किया, फिर इस तरह अच्छे से हमें यहाँ पे गांठ लगा लेनी है। जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट जो बीचों बीच हमने बनाया था वहाँ पे इसे हमने ऐड जॉइंट किया है। अच्छे से धागे को हमें टाइट कर लेनी है। 2-3 गांठें हमें लगा लेनी है, धागे को हमें कट कर लेना है। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उसे हमें हाइड कर लेना है। ये देखिए इसी तरह हमें इसकी दूसरी तरफ भी हमें मोती ऐड कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ हमने यहाँ पे लगा लिया, मोती हमने ऐड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे 2 लरी हमें लगानी है। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे 2 धागे हमने लिए हैं। नीडल में धागे को हमें पिरो लेना है। आप इसे जैसे डेकोरेट करना चाहें आप वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे धागे से मोती को अटैच किया है, आप ग्लू की सहायता से भी अटैच कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मोती लगाया है, आप यहाँ पे बड़ी वाली स्टोन भी आप लगा सकते हैं। धागे में हमें नोट लगा लेनी है। बीच वाले पोर्शन में हम इस तरह धागा हमें बैक साइड में हमें हाइड कर लेनी है हुक की सहायता से। फिर हमें यहाँ पे 5 मोती हमें ऐड करनी है। 3 4 5 इस तरह हमें, अगर आपको छोटी लगे तो आप बड़ी भी इसमें कर सकते हैं। 6 मोती 7 मोती भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। फिर हमें इसकी ये देखिए यहाँ पे हमें जॉइंट कर लेना है। अच्छे से हमें इसमें धागे को गांठ लगा लेनी है हमें। फिर जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें सभी को हमें हाइड कर लेना है। इसे हमें अच्छे से हाइड कर लेना है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें हाइड कर लेना है, या तो आप इसे ग्लू से चिपका लें। ये देखिए फिर हमें एक लरी और हमें बनानी है। उसमें हमें 10 से 12 मोती हमें उसमें पिरोनी है। थोड़ी दूरी पे हमें इसे सब जितनी भी धागे सभी को हमें हाइड कर लेनी है थोड़ी दूरी पे। ये हमने यहाँ पे 12 मोती हमने ऐड किया। फिर थोड़ी दूरी पर इसे भी हमें अटैच कर लेनी है, टाइट हमें रखनी है। इसे में भी हमें अच्छे से गांठ लगा लेनी है और बाकी धागे को हमें हाइड कर लेना है कट करने के बाद। ये देखिए ये कमरबंद बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड, ये देखिए। फिर ये जो हमारा ये कॉर्नर है इसकी, वहाँ पे हमें या तो लटकन लगा लेनी है या तो हमें झालर लगा लेनी है। उंगली में लपेट के जो हम बनाते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं।
ये देखिए, ये कमरबंद बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड। ये देखिए, मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा है, इसे आप किसी प्लेन कुर्ती या प्लेन सूट हो हम आपका, तो आप इसे इस तरह बीचों बीच इसे रख के, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह बीचों बीच रख के आप इस तरह इसे अटैच कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है इस तरह। ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगता है। कलर आप कोई सा भी बना सकते हैं। मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, मैंने एक और बनाया है। ये देखिए, ये फ्लावर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो सेम प्रोसेस से इसे भी आप इस तरह अटैच करके, ये देखिए, इस तरह प्लेन कुर्ती हो आपकी, तो आप इस तरह गले में उसे आप लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये अटैच करने के बाद। ये देखिए फ्रेंड, अब इसे, ये कमर बंद हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड। ये देखिए, आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे नेकलेस के रूप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।